हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम एपिसोड खेलते हैं 34 ला चुके हैं इंडिविजुअल स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो मुनमु होता है, मुनमु को बहुत ज्यादा गुंदा आने लगता है, गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके खेलते साथी लोग खेलते मर चुके होते हैं और जो खेलते हैं वो लोग होते हैं उसका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं और मुनमु को कम आकर होते हैं। वहीं जो खेलते सियोन होती है, ये सुनने के बाद मुनमु को बोल जाता है, अरे मुनमु मुनमु ये लोग खेलते बहुत ज्यादा खेलते स्ट्रॉन्ग है, तुम अगर तुमने खेलते कुछ भी दिक्कत की, अगर तुमने रिस्क लिया तो तुम खेलते मारे जाओगे। मैं नहीं चाहते कि तुम खेलते अपने लाइफ की खेलते रिस्क लो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से खेलता भाग जाओ। लेकिन जो मुनबू होता है वो खेलता मानता नहीं है और मना कर देता है, नहीं मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे चल के आ रहा है, तुमने खेलते मुझे हायर किया और तुमने भी खेलते मुझे खेलते वही खेलते बैग बॉय के नाम पे खेलते हायर किया था। और यहाँ पे भी वो लोग थे जो खेलते बैग बॉय थे, जो बैग वैग उठाते थे, वो लोग भी यहाँ पे तुम्हें छोड़ के नहीं गए और तुम्हारे को बचाने के चक्कर में वो मारे गए। वो भी मेरे खेलते साथी थे, वो भी मेरी तरह ही थे। जहाँ खेलते सुनने बाद उसका मुंह एकदम खुला का खुला रहा था सियोलोर का। जो खेलते मुनवो होता है वो अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है और बोल रहा होता है कि मैं इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको माफ नहीं करूंगा, ये कहते जरूर मेरे हाथों से जरूर मारे जाएंगे। फिर हमारा तभी कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं ब्लडी और कहते हैं गोकू की फाइट दिखाई जाती है। जहाँ कहते हैं गोकू पे कहते हैं ब्लडी एम्पर अटैक कर देते हैं और उसका हाथ पार हाथ कहते हैं गोकू के आर पेट के आर पार कर देते हैं और कहते हैं बोले होते हैं प्लेम एम्पर गोकू तुम तो कहते हैं देखने में अब तुम्हारी कहते हैं उम्र हो चुकी है, अब तुम्हारा कहते हैं उम्र हो चुका है, अब तुम्हारा यहीं पे कहते हैं सब कुछ खत्म होता है, अब तुम्हारी कहते हैं मरने की उम्र आ चुकी है, समझे, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुन गोकू होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है, ब्लडी ब्लडी एम्परर एम्परर तुम सच में तुम कहते चूतिया हो। और वो कहते हैं हमारा मुन्नू गोकू होता है वो कहते हैं वहां से डेसिपेट होके उसके पीछे आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम तो सच में बस एक छोटी सी ट्रिक में फंस गई। ब्लडी एम्परर होती है सुनने के बाद बोल रही होती है, मैं नहीं बल्कि कहते हैं तुम पागल हो, अभी मालूम चल जाएगा कौन कहता है गधा है कितना बड़ा वाला। देखते जो कहते हैं गोकू होता है उसके पैर के पास पता नहीं कुछ ब्लैक ब्लैक का कुछ आने लगता है और गोकू ये देखने के बाद बोल रहा होता है, जहाँ तक मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कहते देख सकता हूँ कि तुमने कहते तुम्हारे नाम की तरह ये भी कहते कुछ ऐसा ही कुछ अटैक है। ब्लडी एम्बरर होती है सुनने के बाद वो कहते हैं आगे की ओर बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए और बोले होते हैं तुम कुछ ज्यादा ही कहते हैं, ज्यादा ही तुम बातचीत कर रहे हो, अभी रुको, तुम्हारी कहते हैं सारी की सारी बातें और तुम्हारी हिकड़ी यही खत्म कर दी, तो सबका सारा का सारा किस्सा जो कहते गुक्कू होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है, अच्छा मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को भी कहते थोड़ा बहुत कहते सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि बड़ी देर हो गई कहते मजाक करते हुए। और गोकू होता है अपने हाथ में कहते कुछ अटैक सा बनाने लगता है, मतलब अपने हाथ में कहते एनर्जी सी ला लेता है और उसके कहते अटैक की तरफ करने लगता है, उसके अटैक को कहते डिफेंड कर देता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और ब्लडी एम्प्रेस भी कहते अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी हमारे कहते सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था मुनबू की तरफ, जो मुनबू होता है अपने स्वॉर्ड पे कहते एनर्जी ऑरा लाते हुए उन लोगों पे कहते अटैक कर रहा होता है, उन्हीं कहते जो कहते लोग उनको कहते मार रहे होता है और जो मुनबू होता है उनको कहते मारे जा रहा होता है, वो भी लोग कहते देख के एकदम हैरान होते हैं ये क्या। फिर जो कहते मुनबू होता है अपने कहते पाम से कहते एक बंदे पे अटैक करता है और वो बंदा पीछे की ओर जाके गिरने लगता है। तभी दो बंदे होते हैं वो ये देख के एकदम बोल रहे होते हैं ये बच्चा है कौन, ये कमीना है कौन जो कि इतना ज्यादा कहता है स्ट्रॉन्ग है। और फिर दूसरा साथी बोला था चलो इसे कहते हैं मार के यही खत्म करते हैं, चलो चलो। जो कहते हैं मुनबू भी होता है वो अपनी कहते टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वो कहते हैं डेसिपेट होने लगता है वहां से। जो ये लोग होते हैं देख के एकदम हैरान हो जाते हैं ये क्या, ये कहाँ पे कहते हैं डिसअपेयर हो गए, क्योंकि उन्होंने अटैक किया होता है तो वो कहते हैं मुनबू पे अटैक नहीं लगता और वो वहां से गायब हो चुका होता है। जो कहते हैं मुनबू होता है डेसिपेट होने के बाद तुरंत ही कहते हैं उन लोगों की कहते हैं पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद अपने स्वॉर्ड से होता है उन लोगों की कहते हैं कमर पे पीठ पे कहते हैं अटैक कर देता है, उनको कहते हैं काट के जान से कहते हैं वहीं के वहीं कहते हैं मार देता है। और वो कहते हैं मुनबू होता है अपने कहते हैं आराम से कहते हैं नीचे की ओर उतर आता है और मनी मन में कहते हैं सोच रहा होता है ये क्या, जो मैंने अभी कहते हैं अटैक मैंने जो स्टेप मैंने यूज किया था वो कहते हैं डिवाइन मिराज है। गाइस आपको याद है कहते हैं मास्टर टाई ने जो सिखाया था शायद वही है जो मुनबू होता है। ये देखने बाद बोला था तो बहुत ज्यादा कहते हैं कमाल का है, तो इसका इफेक्ट एकदम सही है। और उधर ही साइड में देखते हैं दो बंदे होते हैं जो कहते हैं पहाड़ पे चढ़ गए, ये कहते हैं सारा तमाशा देखने के बाद बोल रहे होते हैं हमारे मुनमू की तरफ देखते हुए कि वो पहला वाला होता है वो बड़ी टोपी वाला, वो बोल रहा होता है कि ये बंदा है कौन, ये लड़का है कौन। दूसरा बंदा होता है जो कहते हैं स्क्वायर की टोपी पहन रखा होता है, वो बोल रहा होता है मेरे को तो नहीं मालूम कि ये बंदा है कौन, लेकिन ये भी कहते हैं प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, मेरे को लगा सिर्फ कहते हैं एक ही बंदा है जो कि कहते हैं प्रॉब्लम खड़ी करेगा, वो तो कहते हैं प्लेम एम्प्रन का कहते हैं जो कहते हैं ग्रैंड सन था दूसरा वो उस कुनवू वो था, मेरे को लगा कि वो करेगा लेकिन ये बंदा पता नहीं कौन है, मैं खुद नहीं जानता। तभी हमारे कहते हैं सेकंड कैरेक्टर ही कहते हैं एंट्री होती है, वहाँ पे कैंगवू वहाँ पे उड़ता हुआ आता है और हमारे मुनमू के पीछे आ जाता है और बोल रहा था अरे भाई तुम कहते ठीक तो, मैं कहता ज्यादा बातें तो नहीं कर सकता लेकिन मैं यहाँ से मैं इन लोगों को मेरे को संभालना होगा तो तुम अपना ध्यान रख लेना अकेला, समझ गए। मुनमू भी होता है ये देखना बोला था अच्छा ठीक है कोई नहीं। और उधर ही जो साइड में लोग होते हैं और भी जो कुछ लोग बचे होते हैं वो ये देखने के बाद कैंगबू को बोल रहे होते हैं ये देखो ये कहते प्लेम बॉसम कहते स्वॉर्डमैन कैंगबू आ चुका है, अब तो हम बचे जाएंगे, ये हमारी जान बचा लेगा। तो
कहते सियोल होती है, ये देखने के बाद मन ही मन में सोच रही होती है, बोल रही होती है कि बस मेरे को आशा है कि जो कहते हैं कैंगरू है वो यहाँ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरे को चिंता है इस चीज़ के बारे में, जो कहते हैं हमारा कहते हैं जो मुन्वू है वो कहते हैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये इन लोगों को कहते हैं सँभाल सके। और गाइस सब लोग कहते हैं हमारे मुन्वू को कहते हैं कम आँक रहे हैं, लेकिन हमारा मुन्वू भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल का। अब इन लोगों को कहते हैं मालूम नहीं है, इसलिए ये लोग कहते हैं ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं। जो फिर ये देखते हैं जो कहते हैं कैंगरू होता है वो कहते हैं उन लोगों के साथ कहते हैं फाइट कर रहा होता है और कुछ लोगों को कहते हैं मार देता है और हमारा मुन्वू भी मार रहा होता है कुछ लोगों को। वहीं जो कहते हैं कैंगरू फाइट कर रहा होता है तो वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि इन लोगों को देखो, ये लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, हर एक बंदा कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगभग कहते हैं सेकंड टायर मास्टर का गाइस। ग्रैंड भी मतलब ग्रेड कह सकते हो मार्शल आर्ट का सेकंड ग्रेड। वहीं कहते हैं ये लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं नंबर में मतलब 100 से भी ज़्यादा लोग ये कहते हैं आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं स्ट्रॉन्ग और बड़ी दिक्कत करेंगे। और उधर ही जो कैंगू होता है उसका ध्यान कहीं और पड़ता है और बोल रहा होता है मैं इन लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहते हैं मैं इतना जानता हूँ जो ऊपर दो दो लोग हैं वो कहते हैं वो ये सारी सीन देख रहे हैं, ये फाइटिंग कहते हैं ध्यान से देख रहे हैं, वो सच में वो भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल के होंगे। और ये कहते हैं ब्लडी एम्प्रेस है, वो पता नहीं इन लोगों को क्यों लेके आई है, वो हमेशा कहते हैं अकेला ही आते हैं, लेकिन देखो इतना ज़्यादा कहते हैं बड़ा ग्रुप लेके आई है, पता नहीं यहाँ पे वो करना क्या चाहती है सच में। लेकिन मैं तो उन लोगों की तरफ देख रहा हूँ, वो लोग हो कौन है जो कि कहते हैं ब्लैक बुल गैंग की तरह लग रहे हैं। उन्होंने कहते हैं डार्क हॉर्स कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट से मेरे को लग रहे हैं। ये लोग ये दो इन दोनों गैंग से और कहते हैं इस सेक्ट से आए होंगे और ये दो कहते हैं पता नहीं क्यों ये क्या इन दोनों ने कहते हैं मास्क पहन रखा है। इन लोगों को मैं पहचान तो नहीं पा रहा, लेकिन ये ज़रूर पावरफुल होंगे। मैं इन्हें कहते हैं अकेले में सँभाल नहीं पाऊँगा। जो कहते हैं कैंगू होता है वो कहते हैं मन ही मन में बोल रहा होता है, लेकिन देखो मैं यहाँ पे कहते हैं सिर्फ एक टाइम में बस मैं कहते हैं 3 लोगों को सँभाल पा रहा हूँ, 3 लोगों को कहते हैं मैं मार पा रहा हूँ। लेकिन देखो उस उधर ही कहते हैं जो मेरा भाई है वो एक साथ कहते हैं 5 लोगों को सँभाल रहा है, एक साथ कहते हैं 5 लोगों को मार रहा है और ऐसा कहते हैं वो अटैक कर रहा है, ऐसे लड़ाई कर रहा है जैसे कि वो कहते हैं उसमें कहते हैं फुल कहते हैं खो चुका है, उसी में कहते हैं मगन हो चुका है, डांस-वांस वगैरह-वगैरह कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा कहते हैं मज़ा आ रहा है। मुझे कहते हैं सच में मुझे कहते हैं विश्वास नहीं हो रहा, सच में ये कहते हैं मेरा भाई है क्या? इतना ज़्यादा कहते हैं कमाल का मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन कहते हैं मैं मेरे को देखो मैं इससे कहते हैं हार नहीं सकता, क्योंकि मैं भी एक कहते हैं फ्लेम ब्लॉसम स्वॉर्ड मैन हूँ। फिर जो कहते हैं कैंगू होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं जोश और जज़्बा आ जाता है और वो कहते हैं लोगों को और ज़्यादा कहते हैं जल्दी-जल्दी मारने लगता है। जो कहते हैं मुनमु होता है ये देखने के बाद मन ही मन में बोला था ये क्या? सच में ये तो मेरा भाई एकदम कहते हैं अलग ही है, ये तो इनक्रेडिबल कहते हैं फाइटिंग कर रहा है, एकदम फाइटरों की तरह। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ये कहते हैं मेरा भाई है, लेकिन मैं इससे हार नहीं सकता क्योंकि ये कहते हैं मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मैं कैसे हारूँ? और फिर मुनमु होता है वो अपने कहते हैं अटैक कहते हैं स्किल कहते हैं यूज़ करने लगता है। सबसे पहले कहते हैं डिवाइन मिराज, फिर कहते हैं वाइन फ्यूरी स्ट्राइक, वो कहते हैं एक साथ कहते हैं 2-3 अटैक कर रहा होता है और लोगों को कहते हैं मार रहा होता है और एक और अटैक करता है जिसका नाम कहते हैं नॉर्थर्न आइसर स्टॉर्म है, जो कि गाइस उसने यूज़ कर रखा है। वो तीनों मतलब तीनों को एक साथ मिक्स करके अटैक कर रहा होता है और लोग होते हैं वो ये देख के एकदम हिल जाता है और बोल रहे होते हैं ये क्या? ये इस बंदे को देख रहे हो, इसने अभी कहते हैं एक चीज़ क्रिएट की जो कि कहते हैं वाइन फ्यूरी है और ये तो कहते हैं स्वॉर्डमैनशिप भी कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। हम कहते हैं इतनी आसानी से अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, सब लोग कहते हैं अपना गार्ड डाउन मत करना, ध्यान से इन लोगों से कहते हैं फाइट करो, खास करके इस बंदे से। जो कहते हैं मुनबू होता है वो सामने की ओर देख के बोल रहा होता है मन ही मन में कि यहाँ पे तो बहुत सारे कहते हैं लोग हैं, बहुत सारे कहते हैं लोग हैं, मुझे कहते हैं कुछ ना कुछ कहते हैं प्लान बनाना पड़ेगा, उसी प्लान पे कुछ करना पड़ेगा। और फिर मुनमू के दिमाग पे कहते हैं एक प्लान आ जाता है और वो सोच लेता है कि हाँ मैं इसी से करूंगा। और उसे याद आता है जो कि कहते हैं गावा चैन था, उसने कहते हैं अटैक किया था जो कि कहते हैं कोल्ड स्ट्राइक नाम था, और मैंने कहते हैं कुछ प्लान अटैक भी किया था जो कि कहते हैं वाइन फूबी नाम था, उससे मैंने अटैक किया था। और फिर जो मुनमू होता है वाइन फूबी कहते हैं अटैक करने लगता है कभी साइड से कभी वहां से, और जो लोग होते हैं जो कहते हैं एनिमी होता है वो कहते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाता है और बोल रहे होते हैं इस कहते हैं वाइन फ्यूरी अटैक को कहते हैं अवॉइड करो। जहाँ कहते हैं मुनमू उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद बोल रहा था चलो अब मेरा काम बन चुका है। फिर जो मुनमू होता है वो कहते हैं कोल्ड बरस अटैक करने लगता है जो कि कहते हैं गावा चैन का होता है, जो स्पेयर के साथ अटैक कर रहा होता है उसी के साथ वो कहते हैं मुनमू अटैक कर रहा होता है, उसमें से कहते हैं एनर्जी लग निकल के जा रही होती है और उन लोगों को लग रही होती है और उनको कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं दर्द महसूस हो रहा होता है और वो लोग कहते हैं उनमें से कुछ लोग मारे जा रहे होते हैं। और फिर जो मुनमू होता है एक जोरदार अटैक करके उन लोगों को कहते हैं वहीं खत्म कर देता है और मन ही मन में हैरान होता है और बोल रहा होता है कि ये कम्युनिकेशन जो गावा चैन का जो स्पेयर वाली की थी रेन स्टॉर्म, वो तो एकदम कहते हैं कमाल की है। और ये सारी चीजें मैंने कहते हैं सुइंग पेंटिंग है गाइस, जो कहते हैं पेंटिंग दिखता था उसी पेंटिंग के बारे में बोल रहा था, जो सुई पेंटिंग थी मैंने उसी के साइड इफेक्ट मैंने कहते हैं यूज किए थे, मतलब उसी को देखते हुए मैंने कहते हैं इफेक्ट बनाया और मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा मैंने कहते हैं मार दिया है, तो बहुत ज्यादा कहते हैं कमाल की चीज है। उधर ही जो साइड में जो बंदे होते हैं मास्क पहन रखे होते हैं वो ये देखने के बाद बोल रहे होते हैं इसने तो हमारे पूरे आदमी को एक ही बार में कहते हैं एलिमिनेट कर दिया एक ही अटैक में, ये तो सच में हम इतना ज्यादा कहते हैं चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं देख सकते
कहते हैं हमें भी मैदान में जाना पड़ेगा और हमें भी कहते हैं लड़ना पड़ेगा। जो उसका दूसरा साथी होता है वो तो तुरंत ही कहते हैं आगे की ओर बढ़ जाते हैं और वो दोनों आ जाते हैं मैदान में और लड़ाई करने के लिए हमारे मुनबो और कैंगू के साथ अटैक करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। और दूसरा बंदा बोला था चलो ठीक है, तो मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, तुम इसको संभाल लेना। और जो दूसरा बंदा होता है वो डायरेक्ट हमारे मुनबू की तरफ बढ़ रहा होता है और हमारे मुनबू को कहते हैं पागल बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारे को देख के तुम कहते हैं सबसे बड़े कहते हैं इडियट लगते हो, जो कि कहते हैं ग्रैंडसन कहते हैं मतलब ग्रैंडसन हो, वो भी कहते हैं प्लेम एमर के, तुम सच में बहुत ज्यादा बेकार हो, लेकिन तुम फाइट में भी इतने ज्यादा बेकार नहीं हो, तुम थोड़े बहुत सही हो। जो मुनबू होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। और कैसे एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा क्या क्या होगा। और कैसे नेक्स्ट एपिसोड लेट आएगा, लेकिन गाइस ज़्यादा कहते हैं बड़ी वीडियो आएगी, तो आई होप गाइस आप इंतजार करो, कमेंट करके बताओ गाइस बड़ी वीडियो लाऊं या छोटी वीडियो चाहिए तो गाइस मैं कल या मैं परसों फिर 10 मिनट की डाल दूंगा। और गाइस नहीं अगर लेट चाहिए तो गाइस मैं आधे घंटे की वीडियो बना दूंगा, अगर हो सका तो गाइस 40 मिनट की भी बना ही दूंगा। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।